मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से। पता नहीं लोग बाज नहीं आते मुंह फुलाने से। आज हमारे साथ एक ऐसी ही सक्सेस स्टोरी है जिन्होंने 1.5 साल की ओसीडी महज चंद काउंसलिंग सेशन में ही भगा दी। उनको परेशानी थी कि वो अकेले कहीं जाएं तो उनके मन में विचार आए कि हार्ट अटैक हो जाएगा, उनका एंजाइटी का लेवल बढ़ जाता। इस वजह से उनका जीवन अस्त व्यस्त सा हो गया था और कुछ ही काउंसलिंग सेशन में आज वो पूरी तरह से निकल चुके हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं उन्हीं के अनुभव। जी, आज के इस रिव्यू वीडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। जी, तो सभी व्यूअर को आप ये बताइए कि आपकी ओसीडी कितने वर्षों की थी? सर मेरी ओसीडी लगभग 1.5 साल से चल रही थी सर। जी, तो व्यूअर को अब ये बताइए कि क्या-क्या लक्षण थे, किस प्रकार की ओसीडी थी आपकी? सर मेरी ओसीडी बहुत ही एक भयंकर रूप ले चुकी थी सर। और छोटी सी वजह से स्टार्ट हुई थी, धीरे धीरे डे बाय डे बढ़ रही थी सर। जी, जैसे मैं घर से बाहर नहीं निकलता था सर, मुझे नहाने से डर लगता था, मुझे जी, खाने से डर लगता था, जी, मुझे एक कमरे में सोने से डर लगता था, गाड़ी चलाने से डर लगता था सर। जी, ठीक है सर। और मैं कहीं इधर उधर नहीं जा सकता था, मुझे लगता था कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है सर। जी, और मैं इतना रोता था सर, दिन रात रोता था। मैं रोता था कि कभी इससे बाहर कभी निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा सर। जी, इतना भयंकर रूप ले चुकी थी। मैं सोचता था कि मेरी लाइफ ही खत्म होगी सर, मेरा जीवन ही खत्म हो गया। ये जो 1.5 साल मैंने निकाला है, मैं जानता हूँ सर किस तरह निकाला है मैंने। जी, और तो इस ओसीडी ने सर मेरा जीवन ही अस्त व्यस्त कर दिया था सर। जी, मैं पूरी तरह टूट चुका था सर, पूरी तरह टूट चुका था। जी। मैंने इसको ठीक करने के लिए सर वाइन का सहारा तक ले लिया था सर। ओह! जिसने कभी वाइन देखी नहीं थी, वो वाइन पीना शुरू कर दिया था सर। जी, ऐसी ऐसी दवाइयाँ खानी शुरू कर दी थी मैंने सर। जैसे बीपी मेरा हाई हो जाता था, बीपी की दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी थी मैंने। जी, ठीक है सर। गैस्ट्रिक की दवाइयाँ खाता था मैं सर। जी, मेरे को ऐसा लगता था सर कि मैं पागल हो जाऊंगा सर, पागल। जी, मेरी हालत पागलों की तरह हो गई थी सर। जी, इस एग्जाइटी ने मेरे को, इतनी सी ओसीडी ने मेरे को बहुत ज्यादा डराया सर, बहुत ही ज्यादा डराया सर। जी, जी सर। जी। तो आपने बताया कि वाइन लेनी पड़ गई थी आपको जी सर। और गैस्ट्रिक की दवाइयाँ, जी सर। बीपी की दवाइयाँ भी आप लेने लग गए थे। बिल्कुल अब सर। ये तीनों समस्याएँ पूरी तरह से जा चुकी है? बिल्कुल सर, पूरी तरह से जा चुकी सर। मैंने गैस्ट्रिक की दवाइयाँ छोड़ दी है, वाइन मैंने छोड़ दी है सर, और मैंने बीपी की दवाइयाँ छोड़ दी है सर। ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने दवाइयों से भी अब बाय-बाय कह दिया है और बिल्कुल आपने अब सर। बीपी या सब कुछ चेक करवाया तो नॉर्मल? बिल्कुल सर, मैंने बीपी चेक करवाया सर। पहले मेरा बीपी 150 से ऊपर रहता था सर, ऊपर वाला 150 और नीचे वाला मेरा 100 के आसपास रहता था सर। जी, ठीक है जी। उसके बाद मैंने जब आपके संपर्क में आया, आपसे मेरी भले आज आज तो मेरी आपकी मेरे ख्याल 5वीं बार बात हो रही है सर। जी, ठीक है जी। 5वां मेरा काउंसलिंग सेशन चला हुआ आजकल मेरा सर, ये जो चला हुआ अभी। तो मेरे को तो सर आपके संपर्क में आने से दूसरे सेशन में ही फर्क पड़ गया था सर। ओह! वेरी गुड। और मैंने दूसरे सेशन में ही सर, दूसरे सेशन के बाद बीपी चेक करवाता रहा सर मैं तो। जब मैंने बीपी दूसरे सेशन के बाद चेक करवाया तो मेरा बीपी सर 90 और 140 था। जी, और जब मैंने पिछले कल ही मैंने करवाया हुआ चेक, तो मेरा जी, 78 और 112 था सर। ऊपर वाला 112 था, नीचे वाला 78 था सर। हेलो। जी। जी, तो आपका बीपी भी अब नॉर्मल हो चुका है। तो बिल्कुल अब नॉर्मल। आप व्यूअर जिनको ये गैस्ट्रिक की, बीपी की, ओसीडी की, पैनिक अटैक की, डिप्रेशन की समस्या है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मेरा उन सभी लोगों के लिए एक मैसेज है कि इससे डरिए मत। ये कुछ भी नहीं, इससे बाहर निकला जा सकता है। बस जरूरत है एक अच्छे गुरु की सर। ठीक है सर, इस अच्छे गुरु की जरूरत है। जी, बिना गुरु के गति नहीं होती सर। जी, मैं सबको बताना चाहता हूँ, मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ सर। जी, और मेरे को भी गुरु की जरूरत पड़ी सर। बिना गुरु की मैं भी इससे बाहर शायद मैं नहीं निकल पाता सर, कभी नहीं निकल पाता। मेरी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं रह चुकी थी कि इससे बाहर निकल पाता। तो लोगों से मेरा यही निवेदन है कि अगर वह इस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं तो प्लीज राजेंद्र सर की शरण में आइए। कुछ काउंसलिंग सेशन में हिस्सा लीजिए उनके साथ, और आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर कि 100% आपको इस बीमारी से मुक्ति मिलेगी। जी, वेरी गुड। बिल्कुल। जी तो सर। आपने
फायदा लिया काउंसलिंग सेशन से, ऐसी बिल्कुल क्या बात आपको अच्छी लगी या कैसे आपका एकदम से मन बदल गया? वो अनुभव भी आप सभी व्यूअर के साथ साझा कीजिए। सर। अनुभव देखो सर, मैं पता नहीं कितने डॉक्टर के पास गया सर। जी, मैं हर हफ्ते बाद एक डॉक्टर चेंज करता था सर। जी, ठीक है सर। अलग अलग राय सुन के मैं परेशान हो गया था। कोई बोलता था ऐसा हो गया, कोई बोलता है ये हो गया, कोई बोलता वो हो गया। किसी भी डॉक्टर ने मेरे को सही तरीके से गाइड नहीं किया सर। जी, जब मैं सर आपके संपर्क में आया तो आपने मेरे को एज ए ब्रदर जी, गाइड किया सर मेरे को। और जी, मेरा हौसला इतना बड़ा सर, इतना हौसला बढ़ गया। जिस तरीके से आपने मेरे को समझाया सर, इतना हौसला बढ़ गया सर मेरा कि मेरी एंग्जाइटी धीरे 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 करके भागने लगी सर। जी, आज मेरे को मेरे अंदर कोई एंग्जाइटी नहीं है सर, आपकी वजह से सर। बिल्कुल। आपका विश्वास बढ़ा और आप जी पूरी तरह से मुक्त हो गए। तो बिल्कुल यही मुक्त। एक की फैक्टर है कि ओसीडी, डिप्रेशन या मानसिक परेशानी वालियों वाले जितने भी हैं, उनका विश्वास खुद के ऊपर से उठ जाता है और जी सर। जैसे ही उनका विश्वास लौट आता है, वो जी पूरी सर। तरह से नॉर्मल हो जाते हैं। जी सर। जी, तो आप अंत में कुछ और कहना चाहेंगे? अंत में मैं यही कहना चाहूंगा सर, ओसीडी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन कोई बड़ी बीमारी नहीं है सर। जरूरत है अच्छे लोगों से जुड़ने की। ठीक है जी। जी, अच्छे लोगों से गाइडलाइन लेने की। अगर अच्छे लोगों के संपर्क में आएंगे, ठीक है, जिस तरह मैं आपके संपर्क में आया, जी, मेरी विल पावर स्ट्रांग हुई, मेरा डर दूर हुआ। ठीक है सर। आपने जिस तरह से मेरे को गाइड किया सर, मैं वैसा करता गया करता गया करता गया। और मैं सच कहूं सर, मेरी जो एंग्जाइटी है आपके दूसरे ही सेशन में 80% खत्म हो चुकी थी सर। जी। अब आप कितने परसेंट रिकवर हो चुके हो? सर मैं बोलता हूँ मैं 101% रिकवर हो चुका हूँ, 100 से है। ऊपर। जी, आप अब पूरी तरह से आप रिकवर हो चुके हैं और आपकी खुशी यूँ ही बढ़ती रहे। आपने अपने अनुभव सभी व्यूअर के साथ साझे किए, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आप धन्यवाद। हमेशा आगे बढ़ते रहें और अपना अनुभव, अपना ये ज्ञान, अमूल्य ज्ञान अपने विद्यार्थियों के साथ भी बाँटते रहें, क्योंकि आपके विद्यार्थियों को भी आपके जैसे एक गुरु की ज़रूरत है। आप हज़ारों, लाखों विद्यार्थियों के जीवन में उजियारा लेकर के आने वाले गुरु हैं। तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद।